Hello everyone, you are welcome to my channel Sony at the rate of Sony Math Knowledge. In this video, I am going to solve the question of the exercise 13.2. These questions are exercise 13.2. Question number 1. Question number 1 क्या है? A solid is in the shape of the cone. Standing on a hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the term of phi. Find the volume of solid in term of phi. क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर बना हुआ है, विद बोथ एयर रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इनके दोनों जो रेडियाई हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे. एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. और जो कोन की हाइट है वो इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगी. तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है पाई के टर्म में. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, इस पे एक सॉलिड है. अब जो सॉलिड जो स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जो इनके दोनों के रेडियाई कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर होंगे और हाइट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर के इक्वल. तो हम लिखेंगे फॉर कोन एंड हेमिस्फीयर रेडियस कितना है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर. अब कोन की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब हमने सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ये है 2/3 पाई आर क्यूब. हमारे पास आ जाएगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब को तोड़ना में आर स्क्वायर इंटू आर. तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच
1 बटा 3 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्र इंटू आर, तो कॉमन क्या है 1 बटा 3 पाई आर स्क्र, 1 बटा 3 पाई आर स्क्र। नाउ वी हैव, तो हमारे पास आ गया कॉमन 1 बटा 3 पाई आर स्क्र एच प्लस 2 आर। नाउ 1 बटा 3 पाई आर कितना रेडियस दैट इज़ 1, एच कितना है यहाँ पे हाइट ऑफ कोन दैट इज़ 1 प्लस 2 आर कितना है 1, 1 बटा 3 पाई 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1/3 पाई इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड equal to pi centimeter cube. Let us solve next question. Question number 2 of the exercise 13.2. इसमें क्या है, राचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter. And its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model the Rachel made. Assume the outer and inner dimension of model to be nearly the same. क्वेश्चन क्या दे रखा है, राचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचल क्या है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बाद आस्क्ड उसे कहा गया टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो कि सिलेंडर टाइप का है,
और उसके दोनों विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड, जो दोनों किनारों पर दो कोन लगे हुए हैं यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, और थिन एल्यूमिनियम शीट को यूज़ करके द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक कोन की जो हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, जो कि मॉडल पे कंटेन करेगा, जो कि राचल ने मेड किया हुआ है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम, तो ये जो हमें करना है कि जो आउटर एंड इनर डायमेंशन है मॉडल का वो एक जैसा है। एक बार फिर राचल क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे उसे कहा गया कि एक वो मॉडल बनाए जो कि सिलेंडर टाइप का हो और थिन एल्यूमिनियम शीट से बना हो और उसके दोनों किनारों पर शंकु लगे हों, और डायमीटर जो है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर और लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, और ईच कोन की जो हाइट, प्रत्येक कोन की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है हमने। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिलेंडर डायग्राम ये होगी और इसकी जो लेंथ है मॉडल की, तो इसमें दो कोन लगे हुए हैं दोनों तरफ। जो लेंथ है इसकी मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है इनका दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है कोन की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। 2 इधर से होगी और 2 उधर से होगी। तो हम लिखेंगे सिलेंडर के लिए और कोन के लिए, फॉर सिलेंडर एंड कोन डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब कोन की हाइट, कोन हाइट ये कितनी दे रखी है, यानी कि h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है हमने। सो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, 12 में से -2 इधर से इसकी हाइट, 2 इधर से इसकी हाइट, 2 + 2 4, तो 12 में से 4 कम किए तो 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, इसको h से डिनोट करेंगे हम। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर वो निकालना हमने, वो पूछा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 2, क्योंकि 2 कोन हैं। अब इसमें लेट अस, वॉल्यूम सिलेंडर क्या आया, दैट इज πr²h, और 2 वॉल्यूम कोन ये होता है, वॉल्यूम कोन इक्वल 3 πr²h। नाउ वी हैव πr² प्लस 2/3 πr²h। कोन हाइट h है तो स्मॉल h ले लें यहाँ पे, स्मॉल h। अब πr² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, h प्लस 2/3 इंटू h। तो पाई की वैल्यू भर देंगे हम यहाँ पे, π/7।
पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 इंटू एच। तो पाई की वैल्यू होती है पाई बटा 7। रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 और हाइट कितनी है यहाँ पे 8 प्लस 2/3 इंटू एच स्मॉल कितनी है वो 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा 15×225 बाई बटा 7 गुणा 2.25 आगे 8 4/3 तो हमारे पास आ जाएगा 5/7 इंटू 2.25 3/24 जमा 4/3 you can write 22/7 इंटू 2.25 इंटू 28/3 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 7 की 15 0.75 22/7 इंटू 0.75 इंटू 28 तो 28 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 22 इंटू 4 इंटू 0.75 क्या आएगा हमारे पास अभी है 22×88 गुणा 0.75 और 88 इंटू 75/100 लिख देंगे इसको 25 75 25 चौका 100 4 से भाग देंगे 22 तो 22 66 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसमें वॉल्यूम तो क्यूब में आ जाएगा। ठीक है दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamun. Is shaped like a cylinder. With two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. क्वेश्चन क्या दे रखा है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप है अप टू अबाउट 30% इट्स वॉल्यूम जो इसका वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम का 30%. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. हमें ये पता करना है कि लगभग कितना जो है
स्वरूप पाया जाएगा 45 गुलाब जामुन में। ये शेप्ड लाइक सिलेंडर, प्रत्येक जो आकार होगा गुलाब जामुन का वो होगा सिलेंडर की तरह, विद 2 हेमिस्फीयर स्फेरिकल एंड, उसमें 2 हेमिस्फीयर लगे होंगे जिनकी लेंथ विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर होगा 2.8 सेंटीमीटर। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो गुलाब जामुन का शेप होगा वो सिलेंडर की तरह होगा। गुलाब जामुन is like the shape of cylinder। तो हम सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाएंगे इसकी गुलाब जामुन। इसमें हेमिस्फीयर लगे हैं 2 और जो है इनका जो डायमीटर कितना दे रखा है वो दे रखा है 2.8 cm और जो लेंथ दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो आर क्या आ जाएगा 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के पार्ट उस सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो कैसी आएगी, सिलेंडर हाइट इक्वल टू एच ले लेंगे इसको बड़ा 5 माइनस 1.4 इधर से कम करेंगे और 1.4 इधर से कम करेंगे, 5 माइनस 2.8 ये आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पहले तो हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उसमें 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं एंड वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को तोड़ेंगे आर स्क्वायर इंटू आर। अब कॉमन क्या आएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर। अब इनकी वैल्यू फिलअप करनी है हमने, तो क्या आएगा 22/7 गुणा रेडियस है 1.4 तो 1.4 2 टाइम प्लस हाइट कितनी है 2.2, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 वोटा 1 4/3 रेडियस कितना है, रेडियस है 1.4। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 से भाग देंगे 1.4 को 0.2 बाई गुना 1.4 इंटू 1.4 2.2/1 प्लस 5.6/3 तो हमारे पास क्या आएगा बटा 7 भी है तो 7 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 0.2। और वी कैन राइट 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 तो 3 से गुना करेंगे 2.2 को 6.6 प्लस 5.6/3
नाउ वी हैव बाई गुणा 244, तो एक स्थान पर 4.4 गुणा 1.4 इंटू 6.6 जमा 5.6 12.2/3। नाउ वी हैव 4.4 इंटू 1.4 12.2/3। 4.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.16 हमारे पास आ जाएगा 6.16 इंटू 12.2/3। अब 12.2 को 6.16 से मल्टीप्लाई करेंगे एक 2 3 स्थान तो यह आ जाएगा 75.152/3। तो हमारे पास क्या आएगा इसका, अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। नाउ वी हैव 3 to the 6, 3 5 the 15, 10 जीरो लगी यहाँ पे 15 तो 3 पे 15, तो यह आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 का निकालना है तो गुणा करेंगे 45 से। दोस्तों 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तीस % ऑफ 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो 30/100 आ जाएगा हमारे पास। 30/100 गुणा 1127.25, तो इसको लिखेंगे आप 0 से 0 कट जाएगी, क्या बचेगा 3/10 1127.25। 3 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 3 15 3 से 7 7 21 3 से 8 3 3 यानी कि आ जाएगा। तो यहाँ पे आया था अपॉन 10, तो एक स्थान आगे ले जाएंगे तो आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ द वुड, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ wood is in the shape of cuboid
with 4 conical depression. To hold the pens. Dimension of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume wood in entire stand. क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड. एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है और उसका जो शेप है वो क्यूबॉइड की तरह है. और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन लगे हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए. अब जो क्यूबॉइड का डिमेंशन है वो 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 15 सेंटीमीटर है, विड्थ जो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर. और जो रेडियस है ईच ऑफ द डिप्रेशन वो है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टायर स्टैंड. तो हमें क्या करना है, वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पूरे एंटायर स्टैंड. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. एंटायर स्टैंड में जो वुड लगी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन.